आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल से बनने वाली सुपर टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जिसे चावल का पीठा बोलते हैं या चावल का फरे। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जल्दी से बन जाती है। इसके लिए आपको घी या मावा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और झटपट से ये मिठाई बना के तैयार कर लेंगे घर के 1 कप चावल के आटे से। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 कप घर का आटा ले लिया है और ये मार्केट का आटा है। अगर आपके पास नहीं है इस तरह का आटा तो आप क्या करिए, घर के चावल ले लीजिए, उन्हें कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लीजिए और या फिर धुल लीजिए। धुलने के बाद इन्हें थोड़ा धूप में डाल दीजिए तो ये सूख जाएंगे और फिर मिक्सी के जार में डालकर इनका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए। इसी तरह से महीन बढ़िया पाउडर बनाना है चावल के आटे का। देखें कितना बढ़िया ये बनके तैयार हुआ है। आप क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, 1 कप दूध डाल देंगे। जिस कप से आप चावल का आटा नापेंगे उसी कप से आपको दूध को नापना है। दूध को हम गर्म करने के लिए पैन में डालकर रख देंगे गैस के ऊपर। अब इसमें एक उबाल आने देते हैं। जब हमारा दूध गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आधे कप चीनी भी ऐड कर देंगे। अब चीनी को भी 1 से 2 मिनट के लिए चला देंगे कुछ इस तरह से, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। देखें, चीनी को मैं इस तरह से चला रही हूँ। अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। तो बस इस तरह से जब चीनी अच्छे से घुल जाए तो हम इसमें एक और चीज़ डाल देंगे, क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप ड्राई कोकोनट ले लिया है और दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया है। चीनी, ड्राई कोकोनट सारी चीज़ें मिल गई हैं और दूध में देखें उबाल भी आ गया है। तो अब आँच को बिल्कुल धीमा करेंगे और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से इस तरह से मिलाकर चलाएंगे। साथ में इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा और इसमें भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और जैसे ही ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स होंगी तो हम गैस को तुरंत बंद कर देंगे, क्योंकि इसे हमें टाइट नहीं करना है। इस डो को हमें सॉफ्ट ही रखना है। तो बस देखें, इस तरह से जब हो जाए, अच्छे से मिक्स बस हो जाए तो तुरंत आपको गैस को बंद कर देना है और इसे अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे पकने के बाद। तो इसे ढककर आप छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद ही हम इसे चेक करेंगे। तो बस कुछ इस तरह से मैंने इसे छोड़ दिया है और थोड़ी देर के बाद 10 से 15 मिनट होने के बाद मैं इसे हाथों से चेक कर रही हूँ। हल्का सा ये गर्म है ताकि हम छू पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो ये बहुत टाइट हो जाएगा। तो बस इस तरह से हल्के गरम में आपको इसे आटा की तरह बढ़िया तरीके से गूंद कर तैयार कर लेना है। इसे हम जितना अच्छे से मसल सकें तो मसल कर तैयार करेंगे। एकदम चिकना डो लगाएंगे। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है और कुछ इस तरह से हम इसे मसल के बढ़िया सा चिकना डो लगाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे जब तक आप इस डो को अच्छे से मसल लीजिए। इसके बाद हम इसे मीठा पीठा बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब इस तरह से ये डो जो है तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। और एक लोई आप इस तरह से उठाइए और इसे गोल करके देख लीजिए ये फट तो नहीं रही है। अगर फट रही है तो फिर से एक बार और गूंद लीजिए। देखें, एकदम परफेक्ट चिकना डो हमारा लग के तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इस डो को इस तरह से साइड रख देंगे और इससे हम मीठे फरे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे छोटी सी लोई आपको ले लेना है और इस लोई को इस तरह से करना है, कुछ पतला पतला लंबा लंबा। मैं इस मिठाई के आपको 2 तरीके बता दूंगी। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो एक और नए तरीके से मैं आपको बताऊंगी आगे, और नहीं तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। देखें, एक लोई मैंने ली और इस तरह से इसे शेप दे दिया कुछ इस तरह से। तो इस तरह से भी आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इस मिठाई को बनाने में झंझट लगती है तो जैसे मैंने बताया इस तरह से रोल बना सकते हैं।
लेकिन मैंने कुछ इस तरह से जलेबी टाइप का शेप दे दूंगी। इससे ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बढ़िया बनके तैयार होगी। तो बस सारी मिठाई हमें इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है। झटपट से बन जाती है। जब आप इसे बनाने बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका इतना मन लग जाएगा। और कुछ इस तरह से आप जब गोल गोल करते जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा इसे करने में। तो सारी मिठाई हम इस तरह से मज़े से बना के तैयार कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा इसे पतला मोटा नहीं रखा है, मीडियम ही रखा है। तो बस इस तरह से बाकी की मिठाई भी हमें बना लेना है। अब हमारी सारी मिठाई देखें बनके तैयार हो गई है, लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसे स्टीम करना है। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से थोड़ा सा तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें इस मिठाई को रख देंगे, क्योंकि इसमें रखने के बाद हम इसे स्टीम करेंगे, तभी हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने इस तरह से रख दिया है। और सारी मिठाई जितनी आएगी आप उतनी रख दीजिए। एक के बाद एक सारी मिठाई इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि इस मिठाई को हमें स्टीम करना है। तो पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। और जैसे मैंने रोल टाइप बताया था, तो इसे भी हम स्टीम करेंगे। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो भी आपको इस तरह से स्टीम करना है इस मिठाई को। तो बस इस तरह पे पानी मैंने 1 कप रख दिया था और इस तरह से स्टैंड रख दिया है। और आपके पास अगर स्टैंड नहीं है तो कोई भी कटोरी प्लेट वगैरह रख दीजिए, फिर उसके ऊपर इस तरह से मिठाई रख दीजिए। अब 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से इसे पकने दीजिए बढ़िया तरीके से। और जब ये पक जाएगी तो एक ग्लेस सा आ जाएगा, मतलब फूल सी जाएगी, काफ़ी सॉफ्ट सी दिखेगी। तो आप इस तरह से इसे चेक कर सकते हैं, एकदम सॉफ्ट मुलायम हो जाएगी पककर। तो बस इस तरह से चेक करने के बाद इसे निकाल लीजिए और बाकी की मिठाई भी इस तरह से पकाकर तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखें मैंने कुछ मिठाई को पेड़े का शेप भी दिया था झटपट से, क्योंकि ये पेड़े बन जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। अब इसे भी स्टीम कर लेंगे। और सारी मिठाई अब हमारी स्टीम हो गई है। तो यहाँ पे ले लेंगे ड्राई कोकोनट और इसके ऊपर से बढ़िया तरीके से हम ड्राई कोकोनट लगा देंगे, जिससे हमारी मिठाई और भी ज़्यादा बढ़िया सुंदर दिखने लगेगी। तो यहाँ पे सारी मिठाई में हमें इसी तरह से ड्राई कोकोनट लगा देना है। आप चाहो तो एक एक काजू या बादाम या पिस्ता कुछ भी रख सकते हो, या फिर मिठाई को इसी तरह से सिंपल भी रख सकते हो, क्योंकि सिंपल भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो जैसी चाहे मिठाई को आप सजा सकते हो। हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनी है। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया दानेदार सी बनके तैयार हुई है। अगर आज की रेसिपी आप सबको पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में।